गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम व्हाट इज एनबीए, एनबीए क्या होता है, उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक फिलोसॉफी हम बेसिक से एडवांस लेवल तक डिस्कस करेंगे कि उसका एनबीए का वाशिंगटन अकॉर्ड के साथ क्या रिलेशन है। एनबीए का एसडीजी के साथ, एसडीजी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसके साथ क्या रिलेशन है, और एनबीए के रिलेटेड बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या क्या होती है, ये थोड़ा डिस्कस करेंगे। अभी पहला होता है हमारा एनबीए मीन्स होता है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन। अब इस्टेब्लिश कब हुआ? एआईसीटी ने इस्टेब्लिश किया 1994 में। अब ये ऑटोनोमस कब दर्जा मिल गया उसको? 2010 में। और ये वाशिंगटन अकॉर्ड का मेंबर होगा 2014 में। वाशिंगटन अकॉर्ड एक जो अकॉर्ड है इंजीनियरिंग एजुकेशन के रिलेटेड, वो जो 25 कंट्रीज जो वाशिंगटन अवार्ड के मेंबर है उनकी डिग्री एक दूसरे कंट्री में इक्वालेंसी कंसीडर करती है, इसलिए उसको हम इसलिए वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट वाशिंगटन अवार्ड जो है, अकॉर्ड जो है, अकॉर्ड भी एक ट्रीटी है या पैक्ट बोल सकते हैं उसको। तो अब हमारा इंडिया जो है वाशिंगटन अकॉर्ड का मेंबर 2014 में हो गया। अब एनबीए का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। बाद में एनबीए एक्रीडिट्स प्रोग्राम, कौन कौन से प्रोग्राम है? डिप्लोमा रहेगा, यूजी रहेगा, पीजी एंड नॉट इंस्टीट्यूट। एनबीए प्रोग्राम के लिए एक्रेडिट देता है, ना कि इंस्टीट्यूट के लिए। प्रोग्राम कौन कौन से रहेंगे उसमें? इट में भी डिप्लोमा, पीजी और यूजी, पीजी और पीजी। अभी कौन कौन से फील्ड के लिए एक्रेडिटेशन है? इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट रहेगा उसमें, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, अप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट, कंप्यूटर एप्लीकेशन, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म मैनेजमेंट, ये सभी चीज़ें के लिए एनबीए एप्लीकेबल होता है। अब पर्पस क्या है, एनबीए क्यों करते हैं हम? एनबीए का अल्टीमेट पर्पस है टू असेस द क्वालिटेटिव competence of the program offered by technical and professional educational institute from diploma level to पीजी लेवल। अभी नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अभी बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या क्या है एनबीए के रिलेटेड? अभी देखो यहाँ पे मैंने लेवल, यहाँ पे देखो एकदम बॉटम लेवल, स्मॉलेस्ट लेवल कौन सी है हमारे? सब टॉपिंग। हाईएस्ट लेवल यहाँ पे देखा है मैंने, कौन सा है? विजन। अभी विजन क्या होता है, मिशन क्या होता है, पीओ पीओ, ये सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अभी विजन किसको बोलते हैं? विजन मीन अल्टीमेट ड्रीम और फाइनल डेस्टिनेशन कह सकते हैं हम। मिशन क्या होता है? अभी देखो मिशन, पाथ, रोड, प्लान टू रीच द फाइनल डेस्टिनेशन। अब फाइनल डेस्टिनेशन कौन सा हमारा? ये अल्टीमेटली विजन ही हो गया ना। तो अभी नेक्स्ट जो है हमारा पीओ, प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। अभी जो प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव या पीओ है वो लॉन्ग टर्म गोल है दैट ग्रेजुएट्स आर एक्सपेक्टेड टू अचीव 3 to 5 years आफ्टर द ग्रेजुएशन। ये एट द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन है क्या? नहीं, तो ये कब कंसिडर करने वाले हैं? आफ्टर 3 to 5 years आफ्टर द ग्रेजुएशन। मे बी ब्रांच स्पेसिफिक और जनरल, ये ब्रांच स्पेसिफिक हो सकते हैं या फिर जनरल हो सकते हैं। मीन्स कैसा होगा, एक आधा स्टूडेंट अगर डिग्री ग्रेजुएशन पास आउट होके वो क्या करेगा, एक तो इंजीनियरिंग का है तो क्या होगा, अगर इंजीनियरिंग फील्ड में गया तो वो ब्रांच स्पेसिफिक हो गया। अगर एक आधा स्टूडेंट है वो लीडर हो गया, सोशल एक्टिव में होता है, तो वो उसको हम करके, एक आधा स्टूडेंट हो सकता है वो फार्मर बन जाएगा, कोई पॉलिटिक्स में जाएगा, कोई स्पोर्ट पर्सन होगा, तो उसको इसके लिए हमने उसको लिखा है। और जनरल मीन्स हमेशा ऐसा नहीं होता है कि इंजीनियरिंग डिग्री किया है या फिर वो सिर्फ कंपनी में जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि इट में भी ब्रांच स्पेसिफिक और जनरल। अभी देखो बाद में होती है टर्म प्रोग्राम आउटकम, पीओ किसको बोलते हैं हम? व्हाट ऑल द ग्रेजुएट। अभी देखो व्हाट ऑल द ग्रेजुएट भी स्पेसिफिक ब्रांच का बोला है क्या मैंने यहाँ पे? नहीं, कॉमन फॉर ऑल ब्रांचेस, कौन से भी ब्रांच का हो सकता है। पीओ ऐसा स्पेसिफिक ब्रांच के लिए एप्लीकेबल नहीं है। what all the graduates should be able to do at the time of graduation, these are the general ability skill फॉर ऑल इंजीनियर्स मीन्स कौन से ही ब्रांच का इंजीनियर रहेगा तो उसके लिए पीओ एप्लीकेबल है। पीओ मीन्स ऐसा स्पेसिफिक ब्रांच के लिए एप्लीकेबल है क्या? नहीं, तो कौन सी, इट में भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, सिविल, आईटी, कौन सी भी ब्रांच होगी तो सबके लिए पीओ एप्लीकेबल है। अभी ये समझ में आ गया पीओ के लिए स्पेसिफिक ब्रांच की जरूरत नहीं, पीओ इज एप्लीकेबल फॉर एवरी ब्रांच। और वो कौन क्या होती है कि एक जनरल एबिलिटीज होती है। जनरल एबिलिटीज क्यों बोला है उसको? क्योंकि वो सभी ब्रांच के लिए एप्लीकेबल है।
अबे बाद में है पीएसओ हमारा, प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटपुट आउटकम। प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम या पीएसओ मीन्स क्या होता है? स्पेसिफाई द एबिलिटीज और स्किल फॉर स्पेसिफिक ब्रांच दैट स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू अक्वायर बाय द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन करते समय जो स्टूडेंट ने स्पेसिफिक स्किल अक्वायर किया है, या अभी देखो ये दोनों में फर्क है। पीओ में, पीओ जनरल एबिलिटी है, लेकिन पीएसओ उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के कि जो प्रोग्राम में जो स्टूडेंट है उसकी स्पेसिफिक एबिलिटीज है, स्पेसिफिक स्किल है, तो उसको हम बोलेंगे पीएसओ। पीएसओ सिर्फ स्पेसिफिक ब्रांच के रिलेटेड जो भी स्किल स्टूडेंट ने अक्वायर किया पढ़ते समय उसको हम पीएसओ बोलेंगे। अभी कोर्स आउटकम को हम सिंपल लैंग्वेज में सब्जेक्ट आउटकम बोल सकते हैं। इट इज द स्पेसिफिक स्टेटमेंट व्हाट स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू लर्न बाय द एंड ऑफ कोर्स और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पढ़ने के बाद जो स्पेसिफिक मीन्स, इट इज द स्पेसिफिक स्टेटमेंट ऑफ व्हाट अ स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू लर्न बाय द एंड ऑफ अ कोर्स और सब्जेक्ट। अभी देखो बाद में सीयू के बाद कौन सा आता है हमारा? मॉडल। मॉडल मीन्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ यूनिट्स, और इट में भी लार्जर यूनिट। बाद में यूनिट किसको बोलते हैं? यूनिट इज द कलेक्शन ऑफ टॉपिक्स। यूनिट में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। बाद में टॉपिक्स किसको बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ सब टॉपिक। बाद में सब टॉपिक क्या किसको बोलते हैं? स्मॉलर और स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द टॉपिक। अभी ये आप बोलेंगे सर ये सब क्यों किया आपने लिखा? देखो अल्टीमेट पर्पस हमारा क्या है इस सब में, कि विजन जो है, अल्टीमेट ड्रीम जो है, उसको अचीव करने के लिए ये सारे स्टेप का जो है ये लिंकेज है। मीन्स विजन को अचीव करने के लिए कुछ तो मिशन लगेगा, मिशन को अचीव करने के लिए कुछ तो पीओज लगे, पीओज के लिए कुछ पीओ लगे, पीओ के लिए कुछ पीएसओ लगेंगे, पीएसओ के लिए कुछ सीओ लगेंगे, सीओ के लिए कुछ मॉड्यूल लगेगा, मॉड्यूल के लिए कुछ यूनिट लगेंगे, यूनिट के लिए टॉपिक, और बाद में टॉपिक के लिए सब टॉपिक। मीन्स ये जो मैंने पूरे 10 जो लिखे हैं वहाँ जो लिंकेज है ये कनेक्ट है। मीन्स टॉप पे कौन सा है? विजन है, और बॉटम जो पोर्शन है सब टॉपिक है। मीन्स विजन अल्टीमेट ड्रीम अचीव के लिए यहाँ से हमें स्टार्ट करके यहाँ तक जाना है, और वो भी कैसा है? स्टेप बाय स्टेप जाना है। समझ में आ गया? बाद में अब ये टर्म है सीओ पीओ मैपिंग। अब सीओ हमने समझ लिया कि सीओ मीन्स क्या है? कोर्स आउटकम है। पीओ मीन्स प्रोग्राम, जो ये देखो यहाँ पे लिखो ना, प्रोग्राम आउटकम, और ये सीओ कोर्स आउटकम। सीओ, अब सीओ पीओ मैपिंग क्यों करते हैं? टू शो द हाउ ईच कोर्स और सब्जेक्ट कंट्रीब्यूट टू द जनरल इंजीनियरिंग स्किल और एबिलिटीज। अब पीओ क्या होता है? कि जनरल इंजीनियरिंग स्पेसिफिक है क्या? नहीं। जनरल क्यों बोला है? कि सभी ब्रांच के लिए एप्लीकेबल है, इसलिए हमने उसको जनरल स्किल बोला। मीन्स हाउ ईच कोर्स और सब्जेक्ट कंट्रीब्यूट टू द जनरल इंजीनियरिंग स्किल। उस बाद में सीओ पीएसओ मैपिंग। अभी पहले कुछ तो सीओ हमारे इसके साथ कुछ मैप हो जाएगा। मीन्स वो जो उसको क्या बोला हमने, कि जनरल एबिलिटीज है, उसको पीओ बोला मैंने। बाद में कुछ सीओ हमारे किसके साथ मैप हो जाएंगे? पीएस को। पीएस को किसको बोलते हैं हम? जो प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम में स्पेसिफिक ब्रांच के लिए जो स्पेसिफिक स्किल चाहिए उसको हमने क्या बोला है? पीएसओ बोला है। मीन्स कुछ सीओ हमारे पीएसओ के साथ मैच हो जाएंगे या मैप हो जाएंगे, कुछ सीओ हमारे पीओ के साथ मैच हो जाएंगे या मैप हो जाएंगे। अभी ये सीओ पीओ क्यों निकालते हैं हम? अभी हमने तो मैप देखा कि कुछ सीओ हमारे कोर्स आउटकम के जो कोर्स आउटकम है वो कुछ पीओ प्रोग्राम आउटकम के साथ मैप हो जाएंगे, और कुछ सीओ जो है हमारे पीएसओ के साथ मैप हो जाएंगे। अब ये निकालते क्यों है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ सीओपीओ अटेनमेंट? इट इज द मेजरमेंट टूल दैट वैलिडेट द क्वालिटी ऑफ एंड effectiveness of the education program, ensuring that the graduates actually possess the skill, standard, abilities द प्रोग्राम प्रोमिस। जो प्रोग्राम ने उसको प्रॉमिस किया है वो अचीव हुआ है क्या? नहीं। प्रोग्राम ने क्या क्या प्रॉमिस किया है? कुछ स्किल किए हो गए स्टैंडर्ड, या फिर कुछ एबिलिटीज वो एक्सपेक्टेड कर रहा है स्टूडेंट से, वो जो एक्सपेक्टेशन है वो अचीव हुआ क्या? नहीं। तो इसके लिए हम सीओ पीओ अटेनमेंट निकालते हैं।
अभी देखो, सीओपीओ अटेनमेंट हैज द मेन थ्री पर्पज, कौन कौन से है मैंने यहाँ पे सीसी क्यों लिखा है। सी मीन्स पहला लिखा है मैंने यहाँ सी कॉम्प्लायंस। कॉम्प्लायंस मीन्स अकॉर्डिंग विद द रूल और स्टैंडर्ड। देखो हमने क्या लिखा ऊपर, प्रोग्राम में कुछ प्रॉमिस किया था, कुछ स्टैंडर्ड प्रॉमिस किया था, तो वो अचीव मीन्स उसके अकॉर्डिंग वो हो रहा है क्या नहीं, सीओपीओ अटेनमेंट। बाद में कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए भी चाहिए, बाद में क्वालिटी अश्योरेंस के लिए ये सीओपीओ अटेनमेंट करते हैं हम। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आते हैं कि टीयर वन और टीयर टू इंस्टीट्यूट किसको बोलते हैं। अभी यहाँ पे मैंने टीयर वन लिखा है, यहाँ पे टीयर टू लिखा है। अभी टीयर वन इंस्टीट्यूट किसको बोलते हैं, आईआईटी, एनआईटी, सीओईपी, वीआईटी और ऑटोनोमस इंजीनियरिंग कॉलेज, इसको हम टीयर वन बोलते हैं। अभी जो भी बाकी के जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी के अफिलिएटेड जो कॉलेज है, उसको हम टीयर टू कॉलेज को बोलते हैं। अभी टीयर टू में क्या क्या आ जाएंगे सभी। टीयर टू इंक्लूड्स अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम ऑफर बाय गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस कॉलेज, ये सभी टीयर टू में जो भी यूनिवर्सिटी के अफिलिएटेड जो कॉलेज है वो सभी टीयर टू में आ जाएंगे। अभी टीयर वन में हमने देखा कि ऑटोनोमस, एनआईटी, वीआईटी, ये सभी कॉलेज आ जाएगा। अभी दीज इंस्टीट्यूट आर डिजाइन देयर ओन सिलेबस, ओन एग्जाम पैटर्न एंड ओन करिकुलम, ये इसको अथॉरिटी रहती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, जो सिलेबस, करिकुलम या एग्जाम पैटर्न जो है ये यूनिवर्सिटी डिफाइन कर ली थी। मीन्स यहाँ पे लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी टीयर टू इंस्टीट्यूट को रहेगी। अभी जो टीयर वन इंस्टीट्यूट है वो रिकॉग्नाइज अंडर वाशिंगटन अकॉर्ड। वाशिंगटन अकॉर्ड किसके लिए कहा था मैंने कि वो इक्वेलेंसी, डिग्री ऑफ इक्वेलेंसी चेक करने के लिए, डिग्री की इक्वेलेंसी दूसरी कंट्री के जो वाशिंगटन अकॉर्ड के मेंबर जो कंट्री है उसकी और हमारी डिग्री इक्वेलेंट है क्या नहीं, ये अगर वो कंट्री मेंबर है तो दोनों में जो जो मेंबर वाशिंगटन अकॉर्ड के हैं उनकी डिग्री जो है इक्वेलेंट रहेगी। अभी ये जो टीयर टू इंस्टीट्यूट है नॉट रिकॉग्नाइज अंडर द वाशिंगटन अकॉर्ड, ये थोड़ा सा याद रखना है कि जो टीयर टू इंस्टीट्यूट वाले हैं। अभी आप बोलेंगे कि सर नॉट रिकॉग्नाइज अंडर द वाशिंगटन अकॉर्ड, लेकिन वाशिंगटन अकॉर्ड के जो पीओ है या रूल रेगुलेशन ये सभी फॉलो करते हैं, लेकिन सिर्फ इनको रिकग्नाइजेशन नॉट रिकग्नाइज अंडर द वाशिंगटन, हाँ बाकी सब पीओ ये सब फॉलो करते ही है। नहीं तो इसका मतलब है कि वो अलग पीओ फॉलो करते क्या, तो नहीं, तो पीओ वाशिंगटन अकॉर्ड के ही फॉलो करते हैं। बाद में अभी देखो कि करिकुलम और सिलेबस किसको बोलते हैं। ये जो बेसिक बेसिक चीजें हैं आपको लगता है कि, लेकिन ये जब एमबीए हम करते हैं तब ये बेसिक चीज में क्या डिफरेंस है ये हमें पता होना चाहिए। अभी बोलो, पहला लिखा है मैंने करिकुलम, दूसरा लिखा है सिलेबस। अभी करिकुलम जो होता है ओवरऑल प्लान ऑफ द एंटायर प्रोग्राम, और जो सिलेबस है एक स्पेसिफिक का, एक सेमेस्टर के लिए जो सब्जेक्ट होता है उसका जो कंटेंट है उसको हम सिलेबस बोलते हैं। कंटेंट ऑफ द वन कोर्स और वन सब्जेक्ट उसको हम सिलेबस बोलेंगे। ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ये नैरो कॉन्सेप्ट है। बाद में ड्यूरेशन 4 ईयर, क्योंकि हमारी डिग्री 4 ईयर की है, 4 ईयर की 4 ईयर का जो प्रोग्राम है उसके लिए करिकुलम। अभी इसका ड्यूरेशन जो है, ड्यूरेशन 1 सेमेस्टर स्लैश सब्जेक्ट। अभी देखो एक सब्जेक्ट हमको क्या रहता है, एक सेमेस्टर में ही रहेगा ना, तो बाद में दूसरे नेक्स्ट सेम में जाएंगे तो सब्जेक्ट चेंज होते हैं। मीन्स सिलेबस है जो है वो एक सेम के लिए ही रहेगा। मीन जो जितने सब्जेक्ट हैं वो सेम में उस टाइम वो सिलेबस रहेगा। सिलेबस किसको बोलते हैं, कंटेंट ऑफ वन कोर्स और सब्जेक्ट उसको हम सिलेबस बोलेंगे। करिकुलम किसको बोल लेंगे, ओवरऑल प्लान ऑफ द एंटायर प्रोग्राम। अभी देखो फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग में 40 सब्जेक्ट है, 40 सब्जेक्ट का सिलेबस में वो करिकुलम कंसिडर करो। एक सब्जेक्ट का या एक कोर्स के जो कंटेंट है वो सिलेबस हो गया। बाद में नेक्स्ट, अभी देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कोर्स, प्रोग्राम एंड डिग्री डिफरेंस। इसमें क्या डिफरेंस होता है, कोर्स किसको बोलते हैं हम, प्रोग्राम किसको बोलते हैं और डिग्री किसको बोलते हैं। अभी देखो मैंने पहले ही कहा था कि कोर्स में वन वन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, एक सिंगल सब्जेक्ट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोर्स बोलेंगे। बाद में प्रोग्राम किसको बोलते हैं, अ प्रोग्राम इज अ एंटायर 4 ईयर इंजीनियरिंग प्लान कंसिस्टिंग ऑफ मेनी कोर्सेज और सब्जेक्ट, उसको हम प्रोग्राम बोलेंगे। डिग्री किसको बोलते हैं, डिग्री मीन्स when the certificate awarded after the completing the program then it is called as degree। अगर प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद जो यूनिवर्सिटी है वो सर्टिफिकेट, कुछ तो सर्टिफिकेट देगी हमें,
उसको हम डिग्री बोलते हैं। हम गफलत करते हैं, किधर भी प्रोग्राम किधर भी कोर्स ऐसा कनेक्ट करते हैं, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। कोर्स किसके लिए, कोर्स या सब्जेक्ट एक सेमेस्टर के लिए होता है, प्रोग्राम 4 ईयर का होता है, और डिग्री कब आती है, गिवन आफ्टर द प्रोग्राम कंप्लीशन। करी कोर्स के रिलेटेड क्या होता है, सिलेबस होता है। सिलेबस हमेशा कोर्स या सब्जेक्ट के रिलेटेड होता है। करिकुलम हमेशा प्रोग्राम के रिलेटेड होता है। बाद में डिग्री, टाइटल ऑफ अचीवमेंट। बाद में एग्जाम्पल, माइक्रो कंट्रोलर, कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये क्या है, ये कोर्स है, हमारे सब्जेक्ट है। अभी प्रोग्राम कौन सा है हमारा, बी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। डिग्री कौन सी मिलने वाली है हमको, बी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। अभी नैरो कंसेप्ट है, नैरो क्यों है, सिर्फ नैरो कंसेप्ट क्यों है, क्योंकि हम एक ही सब्जेक्ट के लिए कंसीडर कर रहे हैं उसको। ब्रॉड कंसेप्ट क्यों है, कि हम 4 ईयर्स का प्रोग्राम के लिए कंसीडर, जो कंसेप्ट है वो 4 ईयर्स के लिए कंसीडर कर रहे हैं। और ये डिग्री जो होती है हमारे रिजल्ट और आउटकम ऑफ द आउटकम कंसेप्ट होता है। क्योंकि आउटकम कंसेप्ट क्यों होता है, प्रोग्राम के बाद कुछ तो यूनिवर्सिटी उसको सर्टिफिकेट देगी, उसको हम आउटकम बोलेंगे, या फिर डिग्री बोलेंगे उसको। अभी देखो बाद में ये भी टर्मिनोलॉजी आती है कि CAY, LYG, और एक CFY, ये इकोनॉमिक्स में होता है। यहाँ पे हमको इधर ध्यान नहीं दिया तो भी चला, लेकिन CFY मीन्स करंट फाइनेंशियल ईयर, CAY मीन्स करंट एकेडमिक ईयर, LYG मीन्स लास्ट ईयर ग्रेजुएटेड। अभी देखो, CAY किसको बोलेंगे हम, स्टूडेंट करंटली स्टडिंग, मीन्स जो भी अभी करंट में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, उस ईयर को हम CAY बोलेंगे। स्टूडेंट हु हैव रिसेंटली पास आउट, और इन ब्रैकेट में मैंने लिखा कि वो जो है पास आउट बैच है। और ये जो CFY है, इन इंडिया, पीरियड यूज फॉर अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट बजट, इसके लिए जो यूज करते हैं वो होता है करंट फाइनेंशियल ईयर, उसको CFY बोलते हैं हम। अभी आपने CAY, तो मैंने कहा कि CAY मीन्स करंटली स्टडिंग स्टूडेंट के लिए CAY कंसिडर करते हैं। लेकिन ये काउंटिंग कब होता है, 1 जुलाई से 30 जून तक। ये भी 1 जुलाई से 30 जून तक, ये लेकिन इसका डिफरेंट जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता। अभी टाइम के कौन सा ड्यूरेशन कंसिडर कर रहे हैं हम, प्रेजेंट। ये क्या आ गया, इमीडिएट पास्ट टाइम रहेगा, ये भी प्रेजेंट टाइम रहेगा। बाद में टर्म रिलेटेड विद NBA है, बाद में ये भी टर्म रिलेटेड विद NBA है। ये टर्म रिलेटेड विद टैक्सेशन, बजट एंड अकाउंटिंग के रिलेटेड है। बाद में CAY, अभी देखो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल CAY मैंने एक कंसिडर किया कि 2024-25, दैट इज ऑन गोइंग। देन इधर अभी ये ऑन गोइंग है, CAY मैंने कंसिडर किया कि करंट एकेडमिक ईयर 2024 और 25 में, दैट इज ऑन गोइंग। तो LYG लास्ट ईयर ग्रेजुएटेड किसको बोलेंगे हम, 2023-24, ग्रेजुएटेड इन 24। अभी जो है मीन्स -1 अगर इधर करेंगे तो ये LYG मिलेगा। LYG मीन्स क्या है, वो पास आउट बैच है ना, इसलिए एक माइनस से एक करना है। अभी CFY सेम रहेगा 2024-25। अभी CAY -1 मीन्स CAY-M1 बोलते हैं। अभी 24-25 करंट था हमारा, तो -1 कितना हो जाएगा, 23-24, -2 कितना हो जाएगा, CAY क्योंकि हमारा 24-25 है, माइनस कितना हो जाएगा, 22-23। अभी LYG कितना था हमारा, 23-24, LYG -1 कितना हो जाएगा, 22-23, और LYG -2 कितना हो जाएगा, 21-22। सेम यहाँ पे CFY-M1 कितना रहेगा, 23-24, CFY-M2 कितना रहेगा, 22-23 रहेगा। अभी किसके लिए यूज करते हैं ये CAY, फैकल्टी, फैसिलिटी, सिलेबस, लैब एंड करंट क्लासेस, यूज फॉर रिजल्ट, सक्सेस रेट, प्लेसमेंट, हायर स्टडी ऑफ ग्रेजुएट्स, यूज फॉर टैक्सेशन, अकाउंटिंग एंड बजटिंग, इसके लिए हम CFY मीन CAY और LYG जो है NBA के रिलेटेड है, CFY ये हमारे इंडियन इकोनॉमी के रिलेटेड है। नेक्स्ट स्लाइड। अभी है वाशिंगटन अकॉर्ड किसको बोले थे। अभी देखो वाशिंगटन अकॉर्ड किसको बोलते हैं, द वाशिंगटन अकॉर्ड और WA इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट अमंग द कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज ईच अदर्स फोर्स इंजीनियर डिग्री प्रोग्राम एज अ इक्विवेलेंट। मीन्स यहाँ पे
फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे कि टोटल मेंबर कितने हैं वाशिंगटन अकॉर्ड के, इंक्लूडिंग इंडिया 25 है। इंडिया मेंबर कब हुआ था? 2014 में हुआ था। अभी जब कभी कभी क्या होता है कि इधर के स्टूडेंट उधर जाते डिग्री लेके आते, और दूसरे देश से इधर आते, तो इधर कुछ कुछ लोग डाउट लेते, भाई इसने जुगाड़ करके लाया या कुछ उठा के लाया या कुछ कुछ पढ़ाई करके लाया, ऐसे सारे डाउट्स आते हैं। तो वो डाउट क्रिएट ना हो तो सब क्या करेगी, जो ये 25 मेंबर है उसकी डिग्री भाई इक्विवेलेंट है, डाउट लेने की जरूरत नहीं, मैंने कैसी लाई है क्या लाई है, टू डाउट मत ले, वो डिग्री इक्विवेलेंट है। ये कितनी कंट्री में चलेगा? 25 जो वाशिंगटन अकॉर्ड के जो मेंबर्स है, 25 मेंबर्स, ये डिग्री 25 मेंबर्स की डिग्री एक दूसरे के कंट्री में एज अ इक्विवेलेंट डिग्री कंसिडर की जाएगी, डाउट लेने की जरूरत नहीं है। The Washington Accord originally signed by 6 countries in 1989, 6 देश ने पहले स्टार्ट किया था, बाद में मेंबर ऐड होके अभी तक 25 मेंबर हो गए। द वाशिंगटन अकॉर्ड कवर्स बोथ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग डिग्रीज। अभी देखो बाद में इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम आर नॉट कवर्ड बाय द अकॉर्ड, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम आर कवर्ड अंडर सिडनी अकॉर्ड एंड डबलिंग अकॉर्ड। बाद में यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा एसडीजी और एनबीए का क्या रिलेशन है। अभी देखो यूनो ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसको एसडीजी बोलते हैं हम, वो निकाले, और उसका ड्यूरेशन है 2015 से 2030 तक। Agenda for Sustainable Development Goals. This includes 17 Sustainable Development Goals. The goals built the goals build on the vital principle, और उसकी स्लोगन भी है कि लिविंग नो वन बिहाइंड, जो हम हमारे जो आदरणीय पंत प्रधान जी नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास, सेम कंसेप्ट, लिविंग नो वन बिहाइंड, एंड emphasize a holistic approach to achieving sustainable development for all। अभी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसमें 17 एसडीजी भी, 17 या 17 एसडीजी में पहला है नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। बाद में क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। बाद में अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इनइक्वालिटी। बाद में 11 नंबर का है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। 12 नंबर का है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। 13 जो है क्लाइमेट एक्शन। 14 जो है लाइफ बिलो वाटर। 15 जो है लाइफ ऑन लैंड। बाद में 16 जो है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। और लास्ट का जो है पार्टनरशिप टू अचीव द गोल। अभी देखो the SDG and NB are closely related because SDG provides global goals for equality, sustainability, gender equality, innovation, social development. NBA accreditation ensure these values are embedded in engineering education through POs, curriculum, teaching learning, research, and extension activities. Thus, NBA helps institute contribute directly towards achieving multiple SDG। जो 17 एसडीजी हमने पिछले स्लाइड में कंसीडर किए थे या देखे थे, उसको ही इनडायरेक्टली अचीव करने के लिए जो है हमारा एनबीए है। एनबीए का अल्टीमेट पर्पस क्या है कि जो 17 एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो अचीव करने के लिए हम एनबीए करते हैं। अभी देखो, अब आप बोलेंगे कि सर वो एसडीजी अचीव कर, क्योंकि एसडी में वो पूरे 17 एरिया में सब आ रहा है उसमें, इंक्लूसिव जो ग्रोथ है, बाद में सस्टेनेबिलिटी है, बाद में सब पोल्यूशन, एनवायरनमेंट, पावर्टी, हंगर, ये सभी फैक्टर उसमें आ गए, बाद में क्वालिटी एजुकेशन भी आ गया। ये सभी चीज़ें अल्टीमेट पर्पस हमारा एसडीजी अचीव करना ही है, एनबी करना मीन्स उसकी तरफ ही जाना है। अभी देखो कि ये एमडीजी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है और दूसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एमडीजी 8 थे, उसका ड्यूरेशन 2000 से 15 तक होगा। लेकिन एमडीजी क्यों बाद हो गई कि नैरो कंसेप्ट था, फोकस मेनली ऑन सोशल इशू, और ये डेवलप कंट्री के लिए ही था, मीन डेवलपिंग कंट्री के लिए मेनली वो था, इसलिए मीन्स वो नैरो एंगल से था क्योंकि फोकस मेनली ऑन सोशल इश्यूज था। अब जो 17 एसडीजी आ गए उसका ड्यूरेशन है 2015 से 30 तक,
स्कोप की वही ब्रॉड है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सोशल एंगल इंक्लूड किया था, यहाँ पे सोशल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल अप्रोच भी यहाँ पे इंक्लूड किया है। और ये सिर्फ जो मेनली फोकस था इनका एमडीजी का, वो डेवलपिंग कंट्री की तरफ था। यहाँ पे यूनिवर्सल है, एप्लीकेबल फॉर ऑल कंट्रीज है, मीन्स ये ब्रॉडर एंगल से आ गए हैं। हाँ, ये होगा, ये होगा। अभी देखो, व्हाट इज द पीओ एंड फ्रॉम वेयर इट कम फ्रॉम। प्रोग्राम आउटकम, आउटकम क्या है और ये कहाँ से आए। प्रोग्राम आउटकम हमने देखा था कि व्हाट ऑल द ग्रेजुएट मीन्स कॉमन फॉर ऑल ब्रांचेस शुड बी एबल टू डू एट द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन, दीज आर द जनरल और जनरल एबिलिटी स्किल नॉलेज एटीट्यूड फॉर ऑल इंजीनियर। और जो पीएसओ है वो कैसा है, स्पेसिफिक ब्रांच के रिलेटेड था, लेकिन जो प्रोग्राम आउटकम जो है वो कॉमन फॉर ऑल ब्रांचेस है। पीओ आर नॉट क्रिएटेड बाय द कॉलेज, पीओ ये कॉलेज ने क्रिएट नहीं किए। दे आर फिक्स इंटरनेशनली बाय वाशिंगटन अकॉर्ड ग्रेजुएट एट्रीब्यूट। ये पीओ किसने दिए, हमने हमने हमें वाशिंगटन अकॉर्ड से पीओ हमने उठाए, हमने कॉलेज से या हमने खुद बनाए नहीं। कॉलेज मस्ट अडॉप्ट देम एग्जैक्टली एंड कैन नॉट चेंज पीओ जीरो, पी01 टू पी011 से उसको चेंज करना नहीं है, एज इट इज वो वाशिंगटन अकॉर्ड से जो आए हो हमें हमें एज इट इज अडॉप्ट करना है। बाद में कौन कौन से पीओ है हमारे, मैंने अभी बोला कि पुराने जो एनबीए का फॉर्मेट था उधर 12 थे, अभी कितने हैं, 11। अब 11 कौन कौन से, पहला इंजीनियरिंग नॉलेज है, दूसरा है प्रॉब्लम एनालिसिस, तीसरा है डिजाइन डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशंस होता है, कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, पांचवा इंजीनियरिंग टूल यूज। बाद में इंजीनियर्स एंड द वर्ड है, इथिक्स है, इंडिविजुअल एंड कोलैबोरेटिव टीम वर्क, इसको मैंने आईसीटी कहा है। बाद में नौवा कम्युनिकेशन है, बाद में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फाइनेंस, एंड लास्ट का जो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अब उसको याद कैसे रखे, अभी कैड जो है, सी की ए डी, के मिस नॉलेज का के लिया मैंने, ये मिस एनालिसिस का लिया, डी डिजाइन डेवलपमेंट का लिया है। कैड जो है, कैड के हम जो बोलते हैं वो कैड एक टूल्स है, कैड कॉम्प्लेक्स टूल फॉर इंजीनियर्स। इथे, इथे मीन्स मराठी में इथे बोलते हैं और हिंदी में हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं इथे। आईसीटी कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट ला या प्रोजेक्ट के लिए बोल सकते हैं। अभी कैड क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग टूल है। कैड के मीन्स क्या होता है कि नॉलेज होता है, ए मीन्स एनालिसिस होता है, डी मीन्स डिजाइन होता है, वो क्या आ गया। बाद में कॉम्प्लेक्स मीन्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, टूल मीन्स ये टूल यूजर है, इंजीनियर्स मीन्स इंजीनियर एंड वर्ड है, इथे मीन्स इथिक्स है, इथे। और हिंदी में हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं। आईसीटी का मीनिंग है इंडिविजुअल एंड कोलैबोरेटिव टीम वर्क। कम्युनिकेशन में ये कम्युनिकेशन आ गया, प्रोजेक्ट मीन्स ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंस आ गया। ला बोले तो लाइफ लर्निंग, या हिंदी में हम उसको कंसिडर करेंगे तो लिए हो जाएगा, लिए मीन्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो सिंपल, ये मराठी में और हिंदी में दोनों इसके लिए ट्रिक्स आसान से आप याद रख। कैड कॉम्प्लेक्स टूल फॉर इंजीनियर इथे, और यहाँ पे आईसीटी कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट के लिए या प्रोजेक्ट ला, ऐसा जरी ऐसा भी पढ़ लिया तो आराम से हम जो 11 पीओ है वो आराम से याद रख सकते हैं। अभी एनबीए क्राइटेरिया, एनबीए क्राइटेरिया, इट जस्ट द क्वालिटी ऑफ प्रोग्राम नॉट द होल इंस्टीट्यूट, बेस्ड ऑन द 9 क्लियर कट क्राइटेरिया जो है उसके जो है 8 प्रोग्राम लेवल के क्राइटेरिया है और एक इंस्टीट्यूट लेवल का क्राइटेरिया है। 8 कौन से है, पहला तीनों ओबी के बेस पे है, मीन्स आउटकम बेस एजुकेशन के रिलेटेड तीन है। पहला है ओबीसी, उसको बोलेंगे आउटकम बेस्ड करिकुलम। दूसरा है ओबीटीएल, आउटकम बेस्ड टीचिंग लर्निंग। तीसरा है ओबीए, आउटकम बेस्ड असेसमेंट। चौथा है परफॉर्मेंस। पांचवा है फैकल्टी इंफॉर्मेशन। छठवा है फैकल्टी कंट्रीब्यूशन। सातवां है स्पेशलिटी एंड टेक्निकल सपोर्ट, बाद में इम्प्रूवमेंट, और लास्ट का जो है स्टूडेंट सपोर्ट गवर्नेंस। अब इसके लिए मैंने एक ट्रिक्स भी बनाए हैं। करिकुलम, पहले करिकुलम रहेगा, बाद में टीचिंग करेंगे ना हम। करिकुलम नहीं तो टीचिंग कैसे करेंगे। टीचिंग होने के बाद, टीचिंग लर्निंग करने के बाद असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट के बाद जब असेसमेंट हो जाएगा तभी स्टूडेंट का परफॉर्मेंस पता चलेगा। बाद में परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए आईसीटी इज अ सपोर्टिंग, आईसीटी में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो है ना वो आईसीटी। इधर आई एम क्या लिखा है मैंने, इंफॉर्मेशन। सी में यहाँ पे रहेगा फैकल्टी कंट्रीब्यूशन। टी में यहाँ रहेगा टेक्निकल सपोर्ट। आई में रहेगा कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। एस में रहेगा स्टूडेंट सपोर्ट एंड गवर्नेंस।
आप ट्रिक के साथ भी या ऐसे याद रहेंगे तो ऐसे ही याद कर सकते हैं। बाद में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है, अभी देखो, फैक्टर टू डिसाइड द विजन ऑफ द इंस्टीट्यूट, विजन ऑफ द इंस्टीट्यूट जो होता है, वो कौन से फैक्टर पे हम डिसाइड करेंगे। पहला जो फैक्टर है हमारा, रिलेवेंस टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एसडीजी के रिलेवेंस होना चाहिए। एकेडमिक एक्सलेंस एंड रिसर्च फोकस होना चाहिए। सोशल इम्पैक्ट मीन्स कौन सा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहे सोसाइटी के ऊपर होना चाहिए उसका। विजन मस्ट बी एम्फेसाइज इक्विटी, जेंडर इक्वालिटी एंड सोशल इंक्लूजन, ये भी फैक्टर कंसिडर करने हैं। अभी इक्विलिटी मीन्स क्या है, गिविंग एवरीवन द सेम, एंड इक्विटी मीन्स गिविंग एवरीवन व्हाट दे नीड टू सक्सीड। ये दो वर्ड अलग अलग होते हैं, इक्विटी और इक्वालिटी और इक्विटी। बाद में इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये भी फैक्टर कंसीडर करना है। उसमें क्या रहेगा, इनकॉर्पोरेट टेक्निकल सॉल्यूशन फॉर सस्टेनेबिलिटी। बाद में एनालाइज स्टेक होल्डर नीड्स, इसका ये भी कंसीडर करने हैं। दैट इज आइडेंटिफाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम, कौन कौन हो सकते हैं स्टेक होल्डर हमारे, स्टूडेंट रहेंगे, फैकल्टी रहेंगे, इंडस्ट्री रहेगी, फार्मर रहेगा, या फिर सोसाइटी रहेगी। इसके बाहर कोई भी स्टेक होल्डर नहीं होता है। मिस सोसाइटी में जो बचे हुए हैं स्टूडेंट, फैकल्टी, इंडस्ट्री, फार्मर और बचे हुए सभी लोग सोसाइटी में कंसिडर करते हैं। ये भी सभी सोसाइटी के मीन्स ऐसा नहीं कि स्टूडेंट, फैकल्टी, इंडस्ट्री, फार्मर ये सोसाइटी के पार्ट नहीं है। सोसाइटी में सब जो है कवर हो जाएंगे। फैक्टर देख लिया। और फॉर एग्जांपल मैंने एक विजन का स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है, विजन। अभी हमने देखा है पहले की फैक्टर कौन कौन से कंसिडर करना है, और उस फैक्टर्स के डिपेंड्स पे हम विजन, फॉर एग्जांपल मैंने एक विजन लिखा है यहाँ पे, टू बी अ सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन इंजीनियरिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, एम्पावरिंग स्टूडेंट विद द इथिकल वैल्यूज, इनोवेटिव थिंकिंग, fostering sustainable development, inclusive growth and societal well-being at local to global level। जो हमने जो पिछली स्लाइड में हमने फैक्टर कौन कौन से करें, उसी बेस पे हमने एक विजन स्टेटमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट लिखा है। अभी देखो, अब विजन स्टेटमेंट जो है हमारा, अभी विजन स्टेटमेंट, अभी विजन अचीव करने के लिए हमारे मिशन के भी स्टेटमेंट उस विजन के साथ अलाइन होना चाहिए। न तो विजन एक है, मिशन के स्टेटमेंट अलग है। मिस विजन हमको बॉम्बे जाना है या मुंबई जाना है, और हमारे जो मिशन के स्टेटमेंट है ये इधर नागपुर जाने की है, तो दैट इज नॉट द केस। तो विजन के जो विजन अगर हमारा बॉम्बे जाना है, तो उसके रिलेटेड ही हमारे स्टेटमेंट रहना चाहिए। अभी देखो, पहले उधर हमने वो जो विजन लिखा था वो स्टेटमेंट, इधर एक बार फिर मैं आपको दिखा था कि स्टेटमेंट एक बार देख लो कि इसके रिलेटेड ही हमारे मिशन के स्टेटमेंट होने चाहिए। ये मिशन के स्टेटमेंट विजन के ऊपर ही होना चाहिए, ये बात हमेशा याद रखना है। अभी देखो, उसके रिलेटेड जो है हमारे, सब मैंने इधर जो स्टेटमेंट, एम वन मीन्स मिशन वन हमारा क्या है, क्वालिटी टेक्निकल एजुकेशन। बाद में इथिकल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यहाँ पे ये पढ़ता नहीं, मैं पढ़ता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये सब हमने विजन देखा है पिछले स्लाइड में, अब उसके रिलेटेड हमको क्या है, ऐसे स्टेटमेंट बनाने हैं। अभी तीसरा स्टेटमेंट, इनोवेशन, रिसर्च एंड स्किल डेवलपमेंट। बाद में सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। अभी इसमें ये सब क्या क्या, टू कल्टिवेट अवेयरनेस, प्रैक्टिस सस्टेनेबिलिटी, ये सभी आ जाएंगे चीज़ें। बाद में लोकल टू ग्लोबल कंपिटेंस, इसमें क्या आ जाएगा, टू प्रिपेयर ग्रेजुएट विद द ग्लोबल कंपिटेंसी बाय फुलफिलिंग एक्सपोजर, ये सभी मीन्स शॉर्टकट में बताता कि जो मिशन हमने डिसाइड किया है उस मिशन को, मिशन के साथ हमारे, उस विजन के साथ हमारे मिशन के स्टेटमेंट अलाइन होना चाहिए। होप करता कि शॉर्टकट में थोड़ा सा समय लिया, लेकिन थोड़ा सा भी एक जनरल आइडिया से कुछ तो आपको मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला है तो आप मेरे चैनल को लाइक या फिर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।